हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन रीड करती हूँ। धारा एंड मीरा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2। फाइनल अकाउंट्स ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट फाइनल अकाउंट्स दे दिया गया है। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको धारा एंड मीरा की जो पार्टनरशिप फर्म है उसका दिया हुआ है। यहाँ पर इस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके दे दी गई है। तो आपको पूरा फाइनल अकाउंट्स दिया गया है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ पर बैलेंस शीट के बाद जो नोट आपको दिया गया है वो रीड कीजिए। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स इट इज़ फाउंड दैट, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए। तो यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक्स हुई है जिसे हमें यहाँ पर करेक्ट करना है। तो हम फिर से रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बीच में यहाँ पर जो पार्टनर से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जो अकाउंट्स आते हैं पार्टनर से रिलेटेड, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप सारे एडजस्टमेंट एक बार देख लीजिए। 6 एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमें लिखकर यहाँ पर बताया गया है प्रिपेयर रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। राइट, तो ये सारा डेटा हमें दिया गया है और सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। एडजस्टमेंट्स आप देख लीजिए। हम एडजस्टमेंट को टिक करेंगे जहाँ पर चेंजेस करने होंगे। तो चलिए एक बार सारे एडजस्टमेंट्स टिक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट कैलकुलेटेड। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैलकुलेट नहीं हुआ है या मिस आउट हो गया है, तो हमें कैपिटल अकाउंट्स पे टिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट्स, वहाँ पर आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट टिक कर देना है। धारा और मीरा का जो कैपिटल है वो अलग अलग ऊपर नीचे दिया है, तो हम दोनों पे टिक कर लेते हैं। दोनों कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 रीड करती हूँ। 10% डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग इज़ टू बी प्रोवाइडेड। तो बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। तो बिल्डिंग का जो टॉपिक है आपको असेट साइड में दिख रहा है बैलेंस शीट में, उसे टिक कर देना है हमें। यहाँ पर हम सेकेंड एडजस्टमेंट टिक कर रहे हैं। थर्ड एडजस्टमेंट, प्री पेड सैलरी इज़ ऑफ ₹400। तो आपको सैलरी का जो टॉपिक दिया है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ पर टिक करना है सैलरी को। वहाँ पर हम एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट देंगे और इन सारे एडजस्टमेंट की सेकंड इफ़ेक्ट हमें डायरेक्ट बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देनी होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव ₹800। तो इन्वेस्टमेंट जो था उस पर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक जो असेट साइड में है बैलेंस शीट में, उसे फोर्थ एडजस्टमेंट टिक कर देना है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स पे। नेक्स्ट चेक करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5, बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹1200 इज़ टू बी मेंटेन। तो अब नया बैड डेट रिजर्व यहाँ पर मेंटेन रखना है फॉर ₹1200। पहले से कोई भी बैड डेट रिजर्व का अकाउंट हमें नहीं दिया गया है। आप पूरी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर लीजिए। तो हम यहाँ पर 5th एडजस्टमेंट टिक करेंगे ऑन डेटर्स। राइट, तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट नंबर 5 टिक करना है। 6th एडजस्टमेंट, क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1600 इज़ नॉट रिकॉर्डेड। तो क्रेडिट पे परचेज हुआ है तो इसकी 2 इफ़ेक्ट्स होगी। फर्स्ट इफ़ेक्ट हमारी होगी यहाँ पर परचेज पर। तो आप यहाँ पर 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट अकाउंट दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स, वो एक्चुअली परचेज़ की अमाउंट है। तो आपको वहाँ पर 6th एडजस्टमेंट टिक करना है। जो अनरिकॉर्डेड परचेज़ है उसकी एक इफ़ेक्ट यहाँ पर होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स पे, और सेकंड इफ़ेक्ट हमें दिखानी है इसकी क्रेडिटर्स पे। तो आप क्रेडिटर्स देख सकते हैं लायबिलिटी साइड में, इस पर 6th एडजस्टमेंट टिक करना है। तो इस तरह से 6 के 6 एडजस्टमेंट टिक हो चुके हैं। इनकी जो इफ़ेक्ट्स होगी वो हम लास्ट में देंगे। उससे पहले सारे जो अकाउंट्स है
राइट, जो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिए गए, इन सभी अकाउंट्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। इस तरफ आप देख सकते हैं जो अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने से रेडी रखने हैं, दैट इज़ रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट सेम है, बस आपको रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है। उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको बनाना है फिर से। उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। एक ही पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और लास्टली हमें यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले जो लेफ़्ट साइड में सारे अकाउंट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, फिर राइट साइड के अकाउंट्स को, और लास्ट में बैलेंस शीट के सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट्स देंगे। तो आप समझ गए होंगे हमें किस तरह से फॉलो करना है स्टेप्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट अकाउंट है वो आपको दिया गया है टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये परचेज की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 6th एडजस्टमेंट टिक किया है, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स पे, परचेज पे। तो परचेज रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर हमें टू परचेज लिख देना है। टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट टू परचेज लिख रही हूँ। जो अमाउंट है वो यहाँ पर इनर कॉलम में ही हमें रहने देनी है, दैट इज़ यहाँ पर हमें 4,64,000 की अमाउंट दी गई है परचेज़ की। इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए इसे इनर कॉलम में लिखा है। चलिए, यहाँ पर परचेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद चेक कीजिए टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे। तो यहाँ पर हम टू ऑफिस एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए जो अमाउंट है ऑफिस एक्सपेंसेस की 80,000 वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा देना है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है शोरूम रेंट। तो शोरूम का जो रेंट है वो एक्सपेंस है, ठीक है। यहाँ पर रिसीव नहीं लिखा है, ये शोरूम रेंट तो हमने पे किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में ही रहेगा टू रेंट, या आप टू शोरूम रेंट कंप्लीट यहाँ पर लिख सकते हैं। जो यहाँ पर अमाउंट है वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 10,000 रुपीज़ की, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं टू पैकेजिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगेन डेबिट साइड में टू पैकिंग एक्सपेंसेस, जो अमाउंट है डायरेक्टली आउटर कॉलम में 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट चेक करते हैं टू बेड डेब्ट्स। अब बेड डेब्ट्स के लिए आपको एक फॉर्मेट है वो रेडी रखना है, राइट। आप यहाँ पर इस तरफ फॉर्मेट भी बना सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें से जो जो वैल्यूज़ आपको दे दी गई है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपको टू बेड डेब्ट्स दी गई है फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। उसके बाद एडजस्टमेंट में हमने सारे एडजस्टमेंट टिक किए। बेड डेब रिजर्व था, बेड डेब ऑफ एडजस्टमेंट नहीं है, बेड डेब रिज़र्व है। तो बेड डेब का जो रिज़र्व होता है वो इसमें ऐड होता है, तो टू BDR ऑफ एडजस्टमेंट इसमें ऐड होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो लेस करनी होती है अमाउंट वो हमारे पास नहीं है, इसलिए बस ये दो चीज़ हमें दी गई है तो हमने पहले से यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया। अगर आप यहाँ पर पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना चाहते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था तो आप करके रख सकते हैं। अब बेड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में हमें दी गई है उसकी अमाउंट हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 8,000 रुपीज़ इनर कॉलम में। ऑल राइट, अब इसकी कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये सारे अकाउंट्स हम डायरेक्टली नोट डाउन करें, ऐसा समझ लीजिए ट्रायल बैलेंस में ही आपको दिए गए हैं। उसके बाद है टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस यहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इससे जो अमाउंट है 14,000 की वो डायरेक्ट हमें आउटर कॉलम में दिखा देनी है।
नेक्स्ट चेक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के बाद है टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ही हमें इसे रिकॉर्ड करना है, सेलिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फॉर 20,000। नेक्स्ट चेक करते हैं टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो सारे एक्सपेंसेस आपको यहीं पर नोट डाउन करना है, टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख देना है। जो अमाउंट है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दैट इज़ 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट चेक करते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के बाद हमें दिया गया है टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस भी यहीं पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। जो अमाउंट है 16,000 की वो आउटर कॉलम में दिखा देनी है आपको। उसके बाद है टू सैलरी। अब सैलरी पे एडजस्टमेंट टिक किया है तो सैलरी की अमाउंट हमें इनर कॉलम में दिखानी होगी 8,000 रुपीज़ की। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है इसलिए स्पेस लीव करनी है। उसके बाद का टॉपिक देखते हैं टू टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पर स्पेस लीव करने के बाद टू टैक्स और इंश्योरेंस का टॉपिक यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है फॉर 2,000 रुपीज़ डायरेक्ट इन आउटर कॉलम। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया है, टू टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 की अमाउंट। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, नेट प्रॉफिट दिया गया है दारा और मीरा का। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसे अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिया है आप उसे कैंसिल कर दीजिए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम फिर से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, इसमें हम नया फाइंड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट साइड, जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है उसकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर कुछ 3 अकाउंट्स हमें और दिए गए बाय सेल्स करके। तो पहले सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स की एंट्री हमें क्रेडिट साइड में करनी है, परचेज डेबिट साइड में, सेल्स क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, और सेल्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में जो सेल्स की अमाउंट है वो हमें दिखा देनी है, दैट इज़ 7,84,000 रुपीज़, राइट। तो ये सेल्स की जो अमाउंट है वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा देनी है आपको। सेल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको दिया है बाय सन्ड्री इनकम्स। तो सन्ड्री इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम्स लिखेंगे, थोड़ी सी स्पेस आपको लीव करनी है बिकॉज यहाँ पर अगर कोई ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए होगी। उसके बाद हम लिखेंगे बाय सन्ड्री इनकम्स। जो कुछ मिसलेनियस इनकम्स हुई है इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा देना है। उसके बाद चेक कीजिए टू बैड डेब रिटर्न। तो बैड डेब रिटर्न यानी कुछ बैड डेब्स थी वो रिकवर हो चुकी है, राइट। उसमें से कुछ अमाउंट हमें वापस मिल चुकी है तो ये हमारी इनकम होती है। तो हम इसी तरफ लिखेंगे टू बैड डेब रिकवरी, ठीक है। हम BDR नहीं लिखेंगे, बैड डेब रिजर्व नहीं है, बैड डेब रिकवरी हुई है। तो यहाँ पर इसकी 1,000 की अमाउंट आउटर कॉलम में दिखा देनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे अकाउंट्स थे वो हमने कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर लिया। बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में जो भी अकाउंट्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए आप बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए क्योंकि सारे अकाउंट्स बैलेंस शीट के ही हैं। सो फ्रेंड्स ये रही हमारी बैलेंस शीट और सारे एडजस्टमेंट्स, सारे जो अकाउंट्स है वो बैलेंस शीट के ही है, बस हमें अच्छे से उसे रिकॉर्ड कर। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो कैपिटल है उसके लिए आपको यहाँ पर कैपिटल लिखना है बट अमाउंट्स अभी नहीं लिखनी है। आप सिर्फ पार्टनर का नेम यहाँ पर लिख दीजिए, दारा और मीरा, राइट। जो कैपिटल्स की अमाउंट है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से फाइंड करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होगा। तो अभी आपको यहाँ पर कोई भी तरह का कैपिटल लिखना नहीं है, राइट। अब जो ये कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिया गया है 1,60,000 और आप देख सकते हैं 1,20,000 फॉर मीरा, ये दोनों हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो फ्रेंड्स ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैपिटल की अमाउंट्स होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसीलिए बनाना है हमें। यहाँ पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा इन पे, तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, राइट। तो जो बैलेंस आया दैट इज़ धारा का जो कैपिटल है वो है 1,60,000 का, मीरा का जो कैपिटल है वो है 1,20,000 का। अब जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी गई है उसमें आप देखिए कैपिटल के बाद आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है, वो नेट प्रॉफिट गलत है। हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पर नया फाइंड करना है और उसके बाद उसकी एंट्री करनी है। तो आपको नेट प्रॉफिट का जो टॉपिक है वो कैंसिल कर देना है और उसके बाद चेक कीजिए आपको ड्राइंग्स दी गई है। तारा की भी ड्राइंग्स है 48,000 की और मीरा की ड्राइंग्स भी हमें यहाँ पर दे दी गई है 24,000। तो जो ड्राइंग्स है उसकी एंट्री भी हम यहीं पर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग्स डेबिट साइड में आएगी, कैपिटल क्रेडिट साइड में। तो ड्राइंग्स की एंट्री यहाँ पर करेंगे 2 ड्राइंग्स, राइट, जो भी इनकी ड्राइंग्स हुई है। धारा की जो ड्राइंग्स है वो 48,000 हमें बैलेंस शीट में गिवन है और मीरा की जो है 24,000 की ड्राइंग्स ये भी हमें दी गई है। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग्स और कैपिटल को। अब आप देख सकते हैं 2 लास्ट टॉपिक्स यहाँ पर बाकी रहे हैं जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने हैं और लायबिलिटी साइड के, वो है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल्स। बस ये 2 टॉपिक्स अब बाकी रहे हैं तो इनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं बैलेंस शीट में। फ्रेंड्स, ये रही हमारी बैलेंस शीट। यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे इस तरफ थोड़ी सी स्पेस लीव करके क्रेडिटर्स का टॉपिक। क्रेडिटर्स आपको जो बैलेंस शीट में दिए गए हैं उसकी अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखनी है क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। तो 32,000 के क्रेडिटर्स इनर कॉलम में दिखा देंगे। उसके बाद है बिल्स पेएबल्स, तो थोड़ी सी स्पेस लीव कीजिए एडजस्टमेंट के लिए। और बिल्स पेएबल्स पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में बिल्स पेएबल्स की अमाउंट 8,000 रुपीज़ की रिकॉर्ड कर दें। लायबिलिटीज़ और कैपिटल साइड का कंसेप्ट क्लियर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, असेट्स और रिसीवेबल साइड में आते हैं। तो असेट्स और रिसीवेबल्स की सारी अमाउंट हमें यहीं पर रिकॉर्ड करनी है, बस जिस पे एडजस्टमेंट है उसके लिए स्पेस लीव करनी है। तो यहाँ पर असेट साइड में आप देख सकते हैं फिक्स्ड असेट्स में फर्स्ट हमें दी गई है बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स पे हमने सेकेंड एडजस्टमेंट टिक किया हुआ है इसलिए बिल्डिंग की जो अमाउंट है 2,40,000 वो इनर कॉलम में दिखानी है। इस पे सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट है, उसके लिए थोड़ी सी स्पेस लीव करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट और मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए जो अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी 20,000 वो आउटर कॉलम में दिखा देना है। उसके बाद चेक कीजिए फर्नीचर। फर्नीचर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए फर्नीचर की अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में 20,000 रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स पे 4th नंबर का एडजस्टमेंट टिक किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट हम लिखेंगे इनर कॉलम में 24,000 रुपीज़। स्पेस लीव करनी है, यहाँ पर एडजस्टमेंट आएगा। उसके बाद करंट असेट स्टार्ट हो रही है, उसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर डेटर्स दिखाना होगा। डेटर्स पहले आएगा उसके बाद सारी असेट्स आएगी। डेटर्स पे कुछ एडजस्टमेंट है तो डेटर्स की अमाउंट 56,000 की इनर कॉलम में लिख देंगे, थोड़ी सी स्पेस लीव करेंगे। अब जो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और बिल्स रिसीवेबल्स है वो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस लीव करके हम सारे रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरफ यहाँ पर आएगा कैश बैलेंस। कैश बैलेंस की जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़। उसके बाद है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस की जो अमाउंट है वो यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, बैंक बैलेंस फॉर 25,000 रुपीज़। और लास्टली हम यहाँ पर देखते हैं जो हमें दिया गया है बिल्स रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर देंगे बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स की जो अमाउंट है 5,000 की वो आउटर कॉलम में। तो आई होप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सारे जो अकाउंट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लिया, एडजस्टमेंट्स के लिए स्पेस लीव कर दिए। अब एडजस्टमेंट की एंट्री देते हैं और लास्ट में टोटल करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर ये जो आप इंटरेस्ट का टॉपिक देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहाँ पर आपको आ जाना है कैपिटल पे और यहाँ पर आपको लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ठीक है। यहाँ पर आपको 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये जो अमाउंट है 1,60,000, इस पे 5% कैलकुलेट करना है, तो 8,000 की अमाउंट आएगी, और इस तरफ 1,20,000 का 5% होगा 6,000। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट इफेक्ट। अब सेकेंड इफेक्ट याद रखिएगा, जितने भी एडजस्टमेंट हम सॉल्व करें सबकी 2 इफेक्ट्स देनी है, तो फर्स्ट इफेक्ट दे दी, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर था ये क्रेडिट साइड में, इस तरफ आ जाएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पर पार्टनर के लिए अलग अलग कॉलम नहीं है, तो आपको यहाँ पर दोनों पार्टनर के नाम ही लिखने होंगे, तारा और मीरा। और जो इनके यहाँ पर अकाउंट्स का जो इंटरेस्ट है कैपिटल अकाउंट्स का, वो लिख देंगे, दैट इज़ 8,000 और 6,000 एडिशन करना है, और डायरेक्टली आउटर कॉलम में इसकी वैल्यू हमें दिखा देनी है 14,000 रुपीज़। तो आई होप आप समझ गए हैं। हमने दोनों इफ़ेक्ट्स दे दी फर्स्ट एडजस्टमेंट की। सेकेंड एडजस्टमेंट चेक करते हैं। 10% डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग इज़ टू बी प्रोवाइडेड। तो बिल्डिंग्स जहाँ पर हमने लिखी है असेट साइड में, वहाँ पर चलते हैं। असेट साइड में आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में हमने बिल्डिंग्स रिकॉर्ड किया है 2,40,000। इनर कॉलम में लिखा है, यहाँ पर हमने स्पेस भी लीव किया है फॉर एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर इसकी इफ़ेक्ट देनी है। 10% का डेप्रीसिएशन माइनस करना है, तो 10% आप किसके कैलकुलेट करेंगे, इस अमाउंट के। 10% कितने होते हैं यहाँ पर, 24,000 रुपीज़। डेप्रीसिएशन है इसलिए माइनस होगा, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो है 2,16,000 रुपीज़, जो आउटर कॉलम में दिखा देनी है। अब ये क्या हुई फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट याद से देनी है। सेकेंड इफेक्ट ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, जो 10% का हमने कैलकुलेट किया है, 24,000 की अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। सो डेप्रीसिएशन की जो 2 इफ़ेक्ट है, यानी दूसरी इफ़ेक्ट भी हमने दे दी है डेप्रीसिएशन और बिल्डिंग की, तो सेकेंड एडजस्टमेंट की दोनों इफ़ेक्ट्स कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप एंट्रीज़ जो करते हैं, यानी हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री या हर एक अकाउंट की एंट्री, आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट मैच होनी ही चाहिए। बैलेंस शीट मैच होने के बाद जो उसके मार्क्स मिलते हैं मैच करने के, उसके मार्क्स सिर्फ 0.25 है, राइट। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा सम सॉल्व करते टाइम कि आपकी बैलेंस शीट मैच होनी ही चाहिए। आपको मार्क्स हर एक एंट्री के मिलेंगे। एडजस्टमेंट के मार्क्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ट्रायल बैलेंस के जो एंट्रीज़ हम करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये सारी एंट्रीज़ आउटर कॉलम में दिखाई, तो इसके मार्क्स आपको मिलेंगे, उससे भी ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे जो आप ये इनर कॉलम में एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। और लास्ट में जब आपकी बैलेंस शीट मैच होती है, उसके मार्क्स ओवरऑल पूरे सम में 0.25 होते हैं। तो अगर इन शॉर्ट आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई है लास्ट में, तो आपके जो मार्क्स कटेंगे 1 से 2 मार्क्स कटेंगे, वो भी जिस मिस्टेक की वजह से, जिस सिंगल मिस्टेक की वजह से, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाई है। अगर उसके अलावा आपने सारी एंट्रीज करेक्ट की है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चेक करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। प्रीपेड सैलरी इज़ ऑफ 400 रुपीज़। अब सैलरी पहले से पे कर दी है, प्रीपेड है, तो यहाँ पर आप सैलरी का टॉपिक देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में माइनस कर देते हैं। प्रीपेड यानी पहले से पे कर दिया हमने, तो हम फिर से यहाँ पर पे नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, माइनस करना है प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्लस करना है और प्रीपेड माइनस करना है। तो 400 की जो सैलरी है जो पहले से हम पे कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में ही, तो वो इस बार रिपीट नहीं करेंगे। आप एक बार बिल पहले ही पे कर देते हो 400 का, तो वो नेक्स्ट टाइम कट जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको काट देना है, ये माइनस कर देना है। अब ये फिर से रिपीट नहीं होगा, तो प्रीपेड माइनस करना है। तो 7,600 की अमाउंट आउटर कॉलम में दिखानी है। उसके बाद चेक करते हैं, देखिए इसकी सेकेंड इफेक्ट देनी है हमें। प्रीपेड सैलरी 400, यानी ये हमने पहले से दे दी थी, अब ये प्रीपेड है।
ये हमारी बैलेंस शीट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्पेस लीव करने के बाद हम इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर जो प्रीपेड सैलरी है जो हमने एडवांस में पे कर दी थी 400 रुपीज़ की, तो ये हमारी करंट असेट्स बन जाती है, इसलिए हमने टोटल सैलरी में से एक्सपेंस में से इसे माइनस किया था। तो दोनों एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं यहाँ पर फॉर एडजस्टमेंट नंबर 3। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3 की दोनों एंट्री कंप्लीट होती है। कोई डाउट्स या क्वेरीज अब तक रहे हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। फोर्थ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड 800। इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट पे वो हमें रिसीव नहीं हुआ है 800 का, तो हमारी जो इनकम होनी चाहिए, ये हमारी असेट है, इस पे हमारे जो इंटरेस्ट आएंगे वो हमारी इनकम होगी। तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹800 ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका टोटल हो जाता है 24,000 प्लस 800, 24,800 रुपीज़। अब ये एडजस्टेड अमाउंट है इंटरेस्ट की 800, इसकी सेकेंड इफेक्ट ये हमारी इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपको बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी है जो हमें रिसीव नहीं हुआ है अभी तक 800 रुपीज़ का, जो हमारी इनकम्स है बट आउटस्टैंडिंग है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। दोनों इफ़ेक्ट्स कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ एडजस्टमेंट की दोनों इफ़ेक्ट्स कंप्लीटेड। फिफ्थ एडजस्टमेंट, बेड रिजर्व ऑफ 1200 इज टू बी मेंटेन। तो यहाँ पर आप बेड डेब्ट्स देख सकते हैं, एडजस्टमेंट हमने पहले से लिखा है, तो यहाँ पर 1200 का और बेड डेब होगा 8000 प्लस 1200, तो हमारा टोटल यहाँ पर आता है 9200 आउटर कॉलम में। अब ये जो बेड डेब रिजर्व है जो हमने नया क्रिएट किया है 1200 का, उसकी सेकेंड इफेक्ट हमें देनी है बैलेंस शीट में डेटर्स में। ये हमारी बैलेंस शीट डेटर्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो बेड डेब रिज़र्व की जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमने 1200 मेंटेन किए यहाँ पर, तो इसमें से सब्ट्रैक्शन करना है। आंसर हमारा आ रहा है 54,800। तो 1200 रुपीज़ बेड डेब रिज़र्व के एडजस्टेड अमाउंट में से आए हैं। तो दोनों एडजस्टमेंट नंबर 5 के दोनों इफ़ेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई डाउट्स लगे तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, कोई क्वेरीज रहने मत दीजिएगा, कोई भी तरह की कन्फ्यूजन्स हो तो ज़रूर पहले कमेंट करके पूछिएगा। लास्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिट परचेज ₹1600 इज़ नॉट रिकॉर्डेड। अब क्रेडिट पे परचेज़ किया था 1600 का, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो क्रेडिट परचेज़ यानी क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होते हैं। हमने परचेज़ तो की बट हमने पेमेंट कैश में नहीं किया है, क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए क्योंकि पेमेंट्स बाकी है। यहाँ पर क्रेडिट परचेज़ है कुछ, तो वो क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे। 1600 की अमाउंट टोटल हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे 33,600। अब ये जो एडजस्टमेंट नंबर 6 है इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट जो 1600 की अमाउंट है इसकी हम दिखाएंगे परचेज में, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर देंगे। ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर आप परचेज का टॉपिक देख सकते हैं, इसमें हम अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज भी ऐड कर देते हैं फॉर 1600 रुपीज़, और टोटल इन दोनों का जो टोटल आ रहा है 4,65,600 रुपीज़। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमने दोनों इफ़ेक्ट्स एडजस्टमेंट नंबर 6 की कंप्लीट कर लिए, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लिए। अब टोटल करते हैं, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, फर्स्ट अकाउंट, यहीं से टोटल स्टार्ट करना है आपको, लाइन वाइज सभी अकाउंट्स का टोटल करना है। तो देखिए सेल्स वाली साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी यहाँ पर डेबिट साइड की अमाउंट और क्रेडिट साइड को कंपेयर कीजिए। ये अमाउंट ज़्यादा लग रही है तो इसे हमें यहाँ पर लास्ट में फाइनल अमाउंट में लिख देना है 7,84,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसे हम कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर 7,84,000 की अमाउंट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है ये वाली अमाउंट, ठीक है, जो छोटी अमाउंट है 3,18,400। आई होप आपका सेम आंसर आ रहा होगा हमारे साथ, राइट, 3,18,400। अब ये क्या बनता है हमारा नया ग्रॉस प्रॉफिट।
जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। तो ये अमाउंट हम कहाँ पर ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर ये डेबिट साइड में, वहाँ पर जाएगी तो क्रेडिट में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टार्टिंग में क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमें लिखना है, जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिला है, मैंने आपको बताया था। वहाँ पर डेबिट साइड में आया, यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जो अमाउंट हमारी आई थी 3,18,400, उसे रिकॉर्ड कर देना है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है हमें। तो यहाँ पर आपको पहले देख लेना है जो अमाउंट्स है। आई होप आपकी यहाँ पर क्रेडिट साइड की अमाउंट्स यहाँ पर ज़्यादा आ रही होगी, तो क्रेडिट साइड की अमाउंट्स हमारी ज़्यादा लग रही है, हमें इस तरफ टोटल कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का, वो हमारा आ रहा है 3,72,200 का। तो मैं इसे फाइनली यहाँ पर लिख रही हूँ 3 लाख। इस तरफ आप देख सकते हैं 3,72,200 की अमाउंट, राइट। तो ये अमाउंट हमारी यहाँ पर लिख दी है हमने। ये सेम अमाउंट हम कॉपी करेंगे 3,72,200 ऑन डेबिट साइड में, और ये सारी अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सारी अमाउंट्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 1,26,400, राइट। ये जो अमाउंट बच रही है 1,26,400, ये जाएगी टू नेट प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो चलिए इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यहाँ पर डेबिट साइड है, वहाँ पर क्रेडिट में जाएगा। ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट साइड में वो सेम अमाउंट हमें लिख देनी है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिली। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। जो हमें नेट प्रॉफिट मिला है 1,26,400 का, वो सेम हमें यहाँ पर लिख देना है। दोनों साइड टोटल मैच करना है, क्योंकि क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे 1,26,400 ऑन क्रेडिट साइड, और सेम अमाउंट 1,26,400 ऑन डेबिट साइड। अब ये जो अमाउंट है जो कम है 14,000, वो आपको इस अमाउंट में से माइनस करनी है, और जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हम यहाँ पर लिखेंगे 1,12,400 का। ये जो डिफरेंस है, अब ये नेक्स्ट आप देखेंगे तो अब पार्टनर्स आ जाते हैं, तो इस प्रॉफिट को इन दोनों पार्टनर में डिवाइड करना है। तो यहीं पर हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दोनों में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। इन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है उसमें इसे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3:2। तो इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि 3:2, यानी आपको 3:2 दिया गया है, तो इन दोनों का टोटल होता है 5। तो अब धारा है तो उसके लिए आप 1,12,400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तब धारा का आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है 67,440। अब ये अमाउंट फिर से कैलसी में टाइप कीजिए। मीरा के लिए 2 है रेशियो, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों का टोटल 5 होता है, तो 5 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है हमारा फॉर प्रॉफिट, मीरा का प्रॉफिट यहाँ पर लिखना है 44,960, राइट। तो ये बस आउटर टोटल हमें दिखा दिया। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये यहाँ पर हमारा डेबिट साइड में है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर डेबिट साइड, यहाँ पर क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर की इनकम्स है। तो पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट। जो दोनों पार्टनर्स की अमाउंट है वो उनके कॉलम में दिखानी है। दारा के लिए 67,440 और मीरा के लिए 44,960। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस की है। चलिए अब यहाँ पर सारी एंट्रीज कंप्लीट होती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। तो ये आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अब क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट साइड से
कंपेयर करें तो यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा आ रही है। मीरा से स्टार्ट करता है। मीरा का यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। मीरा की साइड का क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 1,70,960। सेम अमाउंट हम क्रेडिट साइड की यहाँ पर डेबिट साइड में भी नोट डाउन कर देते हैं 1,70,960। और इस अमाउंट में से ये जो 24,000 की अमाउंट है वो सबट्रैक्ट करके डिफरेंस फाइंड करना है। तो 1,46,960 की अमाउंट मीरा के अकाउंट से हमें मिली है। धारा के लिए फाइंड करते हैं इस तरफ का टोटल, पहले क्रेडिट साइड का कर दीजिए। टोटल हमारा यहाँ पर आ रहा है 2,35,400 रुपीज़। यही अमाउंट सेम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देनी है हमें 2,35,400, जिसमें से माइनस करेंगे 48,000 तो हमारा टोटल यहाँ पर आएगा 1,87,440 रुपीज़। धारा का कैपिटल है, तो इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैपिटल्स की अमाउंट है ये कहाँ पर जाएगी, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स यानी बैलेंस शीट में। तो चलिए इन दोनों अमाउंट्स को अब बस कैपिटल में रखना है और बैलेंस शीट का टोटल करना है। सो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट हमारी यहाँ पर ओपन कर ली है। हमने कैपिटल्स में कुछ स्पेस लीव की थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे इनकी कैपिटल अमाउंट्स जो हमें कैपिटल अकाउंट से मिली है। फॉर धारा हमें यहाँ पर अमाउंट मिली थी 1,87,440 और फॉर मीरा हमें मिली थी 1,46,960। टोटल करना है और टोटल आउटर कॉलम में 3,34,400 का दिखा देना है। 334400। ऑल राइट, तो ये कैपिटल्स आ चुके हैं, सारे टोटल्स हमारे हो चुके हैं, कहीं पर भी स्पेस लीव नहीं रह गई है। चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले असेट साइड का टोटल करते हैं। सारी एंट्रीज़ आप फिर से एक बार देख लीजिए, कहीं पे भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज रह रही हो या आपका आंसर क्रॉस चेक ना हो रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा आंसर असेट साइड का आ रहा है 3,76,000 रुपीज़। और ये 3,76,000 में से लायबिलिटीज़ की जो ये 3 अमाउंट्स है उसे माइनस करते हैं तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पर मैच हो रहा है, दैट इज़ 3,76,000 ही आ रहा है। यानी इस अमाउंट में से इन अमाउंट्स को माइनस करने पर बैलेंस ज़ीरो हो रहा है, दोनों अमाउंट सिमिलर आ रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, मेरे एफर्ट्स आपके थोड़े भी काम आए हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।